हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। जो वैक्सीन हमारे इंडिया में अवेलेबल है, क्या ये थर्ड वेव से हमें बचा पाएगी? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन हमें अप्रूव किए हैं देने के लिए, वो है कोवैक्सीन जो इंडिया में ही बनी है। जो दूसरी है कोविशील्ड जो इंडिया ने और ऑक्सफर्ड नाम की कंपनी ने बनाई है। और थर्ड अप्रूव की हुई वैक्सीन है स्पुतनिक वी जो रशिया ने बनाई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी इफिशियंसी की। जो अभी थर्ड फेज का ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आईसीएमआर ने पूरा किया है और उसके रिजल्ट अभी पब्लिश हो चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोवैक्सीन कितने परसेंट इफेक्टिव है। तो कोवैक्सीन जो है वो 78% तक इफेक्टिव रही है थर्ड फेज में। दूसरी जो है कोविशील्ड जो सबसे ज़्यादा यूज हुई है हमारे इंडिया में, वो 70% इफेक्टिव रही है। और तीसरी जो है स्पुतनिक वी करके जो रशिया ने बनाई है, वो 92% तक इफिशिएंट रही है। पर क्या ये वैक्सीन आने वाले जो वेव्स है, मतलब डेल्टा प्लस या और भी कुछ वेरिएंट आएंगे लैम्डा वगैरह, क्या ये इससे हमें बचा पाएगी? तो सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है कि आखिरकार ये वैक्सीन बनते कैसे हैं। मतलब ये तीनों वैक्सीन अलग अलग तरह से बने हुए हैं, तो कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है आगे फ्यूचर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की, जो 78% तक इफेक्टिविटी इसने दिखाई है सेकंड वेव के टाइम में भी और थर्ड फेज के ट्रायल में भी। तो ये जो वैक्सीन है ये बनती है इनएक्टिवेटेड या डेड कोरोना वायरस जो कोविड-19 है, सार्स कोविड-2 जिससे बनी है। तो ये डीएक्टिवेटेड वायरस है जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद में 2 से 4 या 8 हफ्तों के बाद में इम्यूनिटी तैयार होना शुरू हो जाता है। तो अब जान लेते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये बनाई जाती है इंडिया में ही, अस्त्रा नाम की कंपनी है और दूसरी है ऑक्सफर्ड नाम की कंपनी है। दोनों कंपनियों ने मिला के ये वैक्सीन बनाई है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड अडेनो वायरस वैक्सीन है। इसमें क्या किया जाता है कि अडेनो वायरस चिंपांजी में रहता है जो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता है। तो वो चिंपांजी को कोरोना वायरस दिया जाता है, उसे इन्फेक्टेड किया जाता है। उसके बाद में जो अडेनो वायरस होता है उसमें जो मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वो अडेनो वायरस और उसके स्पाइक प्रोटीन कोविड के हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं मसल में। उसके बाद 4 से 8 हफ्तों में हमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। पर ये वैक्सीन का एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा भी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो वैक्सीन है स्पाइक प्रोटीन या अडेनो वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों को क्लॉट्स पैदा होते हैं, क्लॉट्स तैयार होते हैं बॉडी में। बट ये बहुत अभी रेयरली है, पर बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं। और इफ़िशियंसी भी कोविड वैक्सीन की बस 70% है, इफ़िशियंट है बस एज़ कम्पेयर टू स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन, इनके कंपेयर में काफ़ी कम आई है। अब बात करते हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन की। तो ये रशिया ने बनाई है और ये भी जेनेटिकली डिज़ाइन अडेनो वायरस की तरह ही बनाई गई है जैसे कोविशील्ड बनाई है। और इसमें भी स्पाइक प्रोटीन यूज़ किया गया है। पर ये इसकी इफ़िशियंसी अगर देखी जाए तो ये 92% इफ़िशियंट है और इसका एक डोज भी सफिशिएंट है, ऐसा कंपनी का कहना है। जब हम स्पुतनिक वी वैक्सीन लेते हैं तो लगभग 3 से 12 हफ्तों में इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये वैक्सीन के भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैक्सीन की। अब कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वायरस या डेड वायरस इसमें यूज़ किया जाता है पूरा का पूरा और वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे देखा जाए तो बस फीवर, फटीग, वीकनेस, हेडेक, नौशिया, ऐसे कुछ नॉर्मल से सिम्टम आ जाते हैं, वो सादे सर्दी जुकाम में हमें देखने को मिलते हैं। पर बात अगर की जाए कोविशील्ड वैक्सीन की, तो इसमें थोड़े से हायर सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे फीवर, फटीग, आर्म स्टिफनेस, नमनेस, पेन और बहुत ही एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है ब्लड क्लॉट का, जो अभी बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि एक कॉम्प्लिकेशन है कोविशील्ड वैक्सीन का कि ब्रेन में या फिर कहीं पे भी बॉडी में क्लॉट्स हो जाते हैं वैक्सीन की तरफ से। तो ये एक बड़ा डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब अगर बात करते हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे हेडेक, नौशो, वोमिटिंग, रनी नोज, फीवर, ऐसे साइड इफ़ेक्ट है।
तो अब बात करते हैं क्या ये वैक्सीन हमें थर्ड वेव, फोर्थ वेव जो डेल्टा प्लस, लैम्डा वगैरह आने वाले हैं, इससे हमें बचा पाएगी। क्योंकि कोविड-19 में म्यूटेशन जो है अभी जारी है। लगभग 4 से 5 टाइप के कोरोना वायरस अभी ऑल ओवर वर्ल्ड फैल चुके हैं। तो मेरी अगर मानी जाए तो जो ये कोवैक्सीन है जिसमें पूरा इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ किया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी हमें बचाने में। क्योंकि इसमें जो वायरस है, तो वायरस में जो आरएनए होता है, जो जीन्स होता है अपने कोरोना वायरस में, तो ये हमारे बॉडी में जब डालते हैं तो इसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो ये म्यूटेशंस हो रहे हैं कोविड-19 SARS-CoV-2 में, तो जो ये वायरस होता है बेसिकली, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे उसका आउटर प्रोटीन, जैसे स्पाइक प्रोटीन जो यूज़ किया जाता है कोविशील्ड में, तो कोवैक्सीन में पूरा का पूरा वायरस यूज़ किया जाता है, जो उसमें आरएनए रहता है और स्पाइक प्रोटीन भी रहता है। तो ये हमारे बॉडी में जब जाता है पूरा का पूरा, तो बॉडी उसको किल करके एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेती है। मतलब बॉडी को पूरी तरह से समझ आता है कि भाई ये वायरस का कोडिंग क्या है, स्पाइक प्रोटीन्स क्या है, जिससे कि मैं आगे आने वाला जो वायरस है जो नया रूप लेके आएगा तो उसको ईजिली पहचान पाएंगे। तो कोवैक्सीन जो है ये बेहतर साबित होने वाले हैं आगे फ्यूचर में आने वाले मॉडिफाइड वायरस, जो कोविड वायरस का मॉडिफाइड जेनेटिकली म्यूटेड जो वायरस है, तो इसमें कोवैक्सीन बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। तो आगे जो म्यूटेशन होगा ये वायरस में, तो फिर भी ये जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में तैयार हो चुके हैं कोवैक्सीन की वजह से, तो ये आगे आने वाले वायरस से हमें बचा पाएगी। क्योंकि ये जो स्पुतनिक वी और ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये बनी है सिर्फ स्पाइक प्रोटीन से, जो कि आउटर लेयर होती है कोरोना वायरस की। क्योंकि कोरोना वायरस में जब म्यूटेशन होगा तो ये स्पाइक प्रोटीन्स भी बदल देगा, तो इसलिए हमारी बॉडी वो वायरस को पहचान नहीं पाएगी। इसीलिए कोवैक्सीन, ये जो वैक्सीन है ये बहुत बेहतरीन वैक्सीन है। अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कोवैक्सीन लीजिए। और जो लोगों ने बाकी वैक्सीन लिए जैसे स्पुतनिक या फिर कोविशील्ड, तो उनको भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुके हैं, जो आगे आने वाले वेव्स में भी हमें बचाने में मदद कर सकते हैं। तो जाते जाते आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।